हेड्रोसॉर्स ये डायनासोर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप था जो लेट क्रिटेशियस पीरियड में धरती पे घूमते थे। ये अद्भुत जीव, जिन्हें अक्सर डक बिल्ड डायनासोर्स भी कहा जाता है, हर्बीवोर्स थे। हेड्रोसॉर्स को ये निकनेम उनके डिस्टिंक्टिव फ्लैट और चौड़े स्नाउट के कारण मिला। इस फीचर और उनके कॉम्प्लेक्स डेंटल स्ट्रक्चर की वजह से ये बहुत ही एफिशिएंट ग्रेजर्स थे। कुछ स्पीशीज तो 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये 2 पैरों पे या 4 पैरों पे भी चल सकते थे। एंटार्क्टिका को छोड़कर उनके फॉसिल्स हर कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं। यही वजह है कि ये हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल डायनासोर लिनेजेस में से एक हैं। हेड्रोसॉर फैमिली में 2 मेन ब्रांचेस थे, लैम्बियोसॉरिने और सॉरोलोफिने। ये सब फैमिलीज अपने स्कल स्ट्रक्चर से अलग पहचाने जाते हैं। लैम्बियोसॉरिने के सिर पर हॉलो बोनी क्रेस्ट्स होते थे। ये क्रेस्ट्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते थे। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये कई कामों के लिए होते थे। ये डायनासोर के कॉल्स को एम्पलीफाई करते होंगे। सॉरोलोफिने के सिर पर छोटे सॉलिड क्रेस्ट्स या बम्प्स होते थे। ये सोशल सिग्नलिंग में रोल निभाते थे। इन सब फैमिलीज के स्कल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हेड्रोसॉर फैमिली की डाइवर्सिटी को हाईलाइट करते हैं। हेड्रोसॉर्स शाकाहारी थे और उनके दांत टफ प्लांट मटेरियल को पीसने के लिए स्पेशली अडेप्टेड थे। कार्निवरस डायनासोर्स के शार्प पॉइंटेड टीथ के विपरीत हेड्रोसॉर्स के सैकड़ों टाइटली पैक्ड टीथ होते थे। ये टीथ मिलकर एक डेंटल बैटरी बनाते थे। ये बैटरी एक जायंट ग्राइंडिंग सरफेस की तरह काम करती थी। इससे ये अपने खाने को अच्छे से चबा पाते थे। ये फर्न्स, कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स खाते थे। हेड्रोसॉर्स के जबड़े बहुत पावरफुल थे। इससे ये जमीन के पास की वेजिटेशन को आसानी से खा पाते थे। उनकी चोंच, जिनमें दांत नहीं होते थे, ब्रांचेस से लीव्स को स्ट्रिप करने के काम आती थी। उनके स्पेशलाइज्ड टीथ, स्ट्रॉन्ग जॉज और बीक लाइक माउथ्स के कॉम्बिनेशन ने हेड्रोसॉर्स को बहुत एफिशिएंट ग्रेजर्स बना दिया था। इस एफिशिएंसी की वजह से ये अलग अलग हैबिटेट्स में फ्लोरिश कर पाए। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेजिटेशन कंज्यूम कर सकते थे। ये उनके बड़े शरीर को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी था। उनके फीडिंग हैबिट्स ने उनके इकोसिस्टम्स को शेप करने में बहुत क्रूशल रोल निभाया। सेक्शन 4, क्रिटेशियस पीरियड में सोशल लाइफ। एविडेंस से पता चलता है कि हेड्रोसॉर्स सोशल एनिमल्स थे। ये झुंड में रहते थे। ये बात मैस बोन बेड्स की खोज से पता चलती है, जिनमें कई इंडिविजुअल्स के रिमेन्स पाए गए हैं। ऐसा शायद प्रेडेटर्स से बचने, माइग्रेशन या ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए होता होगा। लैम्बियोसोरिन हेड्रोसॉर्स के हॉलो क्रेस्ट्स शायद उनके सोशल इंटरैक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि इन क्रेस्ट्स में से हवा फोर्स करके हेड्रोसॉर्स तरह तरह की आवाजें निकाल सकते थे। ये आवाजें शायद हर्ड में कम्युनिकेशन के लिए होती होंगी। हेड्रोसॉर नेस्ट्स की खोज, जिनमें फॉसिलाइज्ड एग्स और एम्ब्रियोस मिले हैं, उनके सोशल बिहेवियर का और एविडेंस देते हैं। हेड्रोसॉर्स का सोशल स्ट्रक्चर शायद कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड रहा होगा। सेक्शन 5, खास हेड्रोसॉर्स। हेड्रोसॉर्स की कई स्पीसीज में से कुछ अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और पैलियोंटोलॉजिकल हिस्ट्री में अपनी सिग्निफिकेंस के लिए जाने जाते हैं। जो 1858 में न्यू जर्सी, यूएसए में डिस्कवर हुआ था, पहला लगभग पूरा डायनासोर स्केलेटन था। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ने डायनासोर्स में लोगों की रुचि बढ़ाने में बहुत मदद की। इसने डायनासोर पैलियोंटोलॉजी के फील्ड को एस्टैब्लिश करने में मदद की, जो अपने लॉन्ग कर्व्ड क्रेस्ट के लिए जाना जाता है। एक और आइकॉनिक हेड्रोसॉर है। ये क्रेस्ट, जो 6 फीट तक लंबा हो सकता था, शायद एक रेजोनेटिंग चेंबर का काम करता था। इससे उसकी कॉल्स एम्पलीफाई होती थी, जिसका नाम कनाडा के एडमंटन फॉर्मेशन के नाम पर रखा गया था, जहां यह डिस्कवर हुआ था। सबसे बड़े हेड्रोसॉर्स में से एक था। यह विशाल हर्बीवोर 40 फीट तक लंबा हो सकता था। इसकी चोंच चौड़ी और डक जैसी होती थी। यह हेड्रोसॉर फैमिली की रिमार्केबल डाइवर्सिटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हर स्पीशीज के अपने यूनिक एडेप्टेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स ने उन्हें अपने अपने इकोसिस्टम्स में फ्लरिश करने में मदद की। सेक्शन 6, फॉसिल डिस्कवरीज और उनकी सिग्निफिकेंस। फॉसिल डिस्कवरीज ने हेड्रोसॉर्स को समझने में बहुत क्रूशल रोल निभाया है। उनके फॉसिल्स पूरी दुनिया में पाए गए हैं। ये फॉसिल्स हमें उनकी एंशिएंट वर्ल्ड की एक झलक दिखाते हैं। सबसे रिमार्केबल डिस्कवरीज में से एक मोंटाना, यूएसए में एक नेस्टिंग ग्राउंड था। इस साइट पर सैकड़ों हेड्रोसॉर नेस्ट्स, एग्स और एम्ब्रियोस मिले थे। इस डिस्कवरी ने डायनासोर्स में पेरेंटल केयर का बहुत बड़ा एविडेंस दिया। एक और सिग्निफिकेंट खोज अल्बर्टा, कनाडा में एक मैस बोन बेड की थी। इस बोन बेड में हजारों के रिमेन्स मिले, जो एक तरह का हॉर्न्ड हेड्रोसॉर था। इससे पता चलता है कि ये डायनासोर मैसिव हर्ड्स में रहते थे।
ये शायद एक साथ माइग्रेट करते थे। ये बोन बेड्स पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। ये हेड्रोसॉर्स के बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन डायनामिक्स की इंसाइट्स देते हैं। इन फॉसिल्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स इन एंशिएंट क्रीचर्स की फैसिनेटिंग स्टोरी को पीस टुगेदर कर सकते हैं। हम उनकी जिंदगी, उनके इंटरेक्शंस और उनके अल्टीमेट फेट के बारे में जान सकते हैं।